दोस्तों, एक 7 साल की बच्ची जो अपने माँ बापू को ढूंढ रही है कई दिनों से, कहाँ चले गए, उसका फ़ोन क्यों नहीं आ रहा। अचानक एक दिन जिस घर में उसको रखा गया है उस घर की अलमारी खोल लेती है और अंदर से कुछ कागज़ ज़मीन पर गिरते हैं। वो उठा के देखती है, उस पर उसके बापू का नाम लिखा हुआ है, जुगल, और साथ में एक लिखा है डेथ सर्टिफिकेट। उसको पता नहीं डेथ सर्टिफिकेट क्या होता है। वो इधर उधर लोगों से कहाँ से पूछताछ के उसका मतलब पता चलता है, तो उसकी क्या हालत होती होगी आप सोच सकते हैं। और ये हालत जो है किसी के लिए जीवांत करना, वो उस छोटी सी बच्ची ने जिसका नाम तितली है, कितनी खूबसूरती से उसने उसको निभाया है उस रोल को। कैसे उसकी आवाज़ में दर्द है, कैसे उसकी आंखें रो रही हैं और कैसे वो बिना रोए रो रही है। इतनी खूबसूरत एक्टिंग तो शबाना आजमी जैसे लोग करते थे जितनी उस छोटी सी बच्ची ने की है। हैट्स ऑफ टू हर। और उधर जो स्वरा है उसने भी बहुत खूबसूरत एक्टिंग की है। प्लानिंग करती है पुष्पा कि दूसरा डीएनए कराया जाए जिसका उसको पता ना लगे, और वो कैसे जेल से उसका बाल चुराते हैं और इधर इसका भी तितली का भी, और दूसरा टेस्ट करवाया जाता है और उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, तैयारी चल रही है। और राशि को सच्चाई पता लगती है। स्वरा रो रो के चिल्ला चिल्ला के बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। सब इतने बिज़ी होते हैं कि शादी में, और वो लड़का पागल है। उसको दैट इज़ काइंड ऑफ एक तरह का उसे मेंटल सिकनेस है। लेकिन वो तो हर बात कैसे भी करके रो के धो के लड़ के झगड़ के ब्लैकमेल करके करता ब्लैकमेल ही है। उसको पता है वो नहीं मरेगा, नहीं तो छलांग मार देना, नहीं वो मार, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ऐसी नौटंकी धर्मेंद्र स्टाइल में वो करता रहता है। और पता नहीं ऐसे लड़के पे किसी को बिल्कुल विश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों करते हैं विश्वास मालूम नहीं। कि प्यार भी अंधा होता है। फिर लड़की लड़के का प्यार तो है, लेकिन लड़की की माँ वो किस बात का वो हो रही है, और वो क्यों नहीं समझ पा रही कि लड़का गलत है। लड़का ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल करता है, इमोशंस से खेलता है। ऐसा लड़का ज़िंदगी में कभी भी अच्छा साबित नहीं होता। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। पता लगता है माँ बाप को कि उनकी बेटी सही, लेकिन हाँ, बात ये भी सही है कि बेटियों की जिद के आगे बड़े हार जाते हैं, बच्चों की जिद के आगे बड़े हार जाते हैं। लड़का होता है तो शायद कोई एक आध लगा भी देता है इंडिया में, लेकिन लड़कियों को तो लगाया भी नहीं जा सकता ना, बेटियां होती हैं कैसे कोई। वैसे मैं लगाने की बात क्यों कर रहा हूँ, हमारे देश में तो लगाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ना बेटे को ना बेटी को। जी मैं कनाडा में हूँ, कैनेडियन हूँ। तो बात कर रहे थे पुष्पा इम्पॉसिबल की। वो बंदे ने इसको राशि को, ऋषभ ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि मैंने तेरा फ्लैट बुक करा रखा है, मैं हम कुछ दिनों में वहाँ मूव हो जाएंगे, मैंने टोकन दे दिया है। और उसके बाद सच्चाई तो खुल नहीं होती है कि मैंने कोई वो नहीं बुक करा रखा, और कैसे भी तो राशि और ऋषभ की शादी हो जाती है। राशि अपने ससुराल पहुंच जाती है, और इधर जो स्वरा है, जो तो बड़ी है थोड़ी, 12-13 साल की, और वो किसी तरह जुगाड़ करके
तितली को सेंट्रल जेल ले जाती है और वहाँ किसी तरह जो जेलर है वो तो घूस खाऊ है, उसको तो उसको पता है कि अगर वो इस बच्ची को उसकी माँ से मिलवा देगी तो मोटी रकम मिल जाएगी उसकी माँ से। तो मालूम है कि वो मालदार स्वामी है और इस काम के लिए तो वो कुछ भी दे देगी, तो वो उसको मिलवा देती है। और वहाँ पे, माँ तुम यहाँ क्यों हो, तुमने ऐसी साड़ी क्यों पहनी है? तो माँ कहती है तेरी पुष्पा मासी ने मुझे फंसा दिया है, मैंने मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगा के तेरे बापू को मारने का और मुझे जेल में बंद करा दिया है। वो तेरे को भी कहीं ना कहीं फंसा देगी, तो उससे बच के रहना, उससे दूर रहना। वो बहुत बेईमान, मतलब जैसे भी उसको भड़का सकती है वो भड़काती है। और वो बच्ची बेचारी, और उसको फिर उसका शॉल हटा के दिखाती है कि उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। तो सोच सकते हो, कोई भी देखे कि उसकी माँ को हथकड़ी लगी हुई है, चाहे वो 50 साल का इंसान भी देखे और चाहे वो 5 साल की बच्ची देखे, क्या होता होगा उनके, क्या हालत होती होगी। हाँ, वो जो जो मतलब पेशेवर क्रिमिनल लोग हैं, वो तो बच्चे देखते हैं कि उनकी माँ बाप रोज़ ही कुछ ना कुछ करके, लेकिन यहाँ तो माँ तो सरपंच थी और बापू भी बहुत शरीफ आदमी, और फिर एकदम से पता लगे कि माँ को हथकड़ी लगी हुई है। भाई मैं तो जिस बात से बोलूँ तो इम्प्रेस हूँ, फ़िदा हूँ उस छोटी सी बच्ची पे, वो है उसकी एक्टिंग। कैसे उसके फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं, कैसे वो अपनी आवाज़ को देखो ना, कब कपाती है, बताती है कि जैसे वो सच में दुखी है। क्या अमेजिंग डायरेक्टर ने की है, या बच्ची ही इतनी अच्छी एक्टर है मालूम नहीं, लेकिन ये एआई का इस्तेमाल नहीं लगता इस बात में। तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है और वो वापस आती है और इधर सब परेशान है कि तितली कहाँ गई। फिर वो तितली से पूछते हैं, तितली बोलती है कि तुमने, मतलब अपनी घृणा शो करती है पुष्पा के लिए। इतना इमोशनल ड्रामा उसके लिए बहुत सहन करना मुश्किल था। एक पहले तो माँ को हथकड़ी लगी हुई है, ऊपर से माँ ने कहा ये सारा काम पुष्पा ने किया है, और वो कैसे उसके बाद घर आके पुष्पा से अपनी नफ़रत शो करती है। और उधर कदम्बरी ठान लेती है कि इसको पुष्पा के घर नहीं रहने देना, चाहे जो हो जाए। और दूसरी तरफ पुष्पा कहती है कि मैंने इसको कदम्बरी के पास नहीं जाने देना, और कदम्बरी कोर्ट में तैयारी कर लेती है कि जो तितली है वो वीरेंद्र सीतलवाड़ को मिलेगी। वीरेंद्र सीतलवाड़ को क्यों मिलेगी? वो बंदा है जिसने उसकी बाप को मरवाने की कोशिश की, जिसने उसकी बाप की पहली पत्नी और उसके बच्चे को मरवाया। वो बंदे को उसकी कस्टडी क्यों मिलनी? बहुत ही अजीब बात है। दूसरा, जो डीएनए टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट आएगी तो क्या खुलेगी, क्या तमाशा होगा, ये तो आपको अगले हफ्ते ही पता लगेगा। उस फ्लैट की सच्चाई वो भी खुलेगी राशि के पास। क्या राशि का एक्सप्रेशन होगा, क्या पुष्पा का एक्सप्रेशन होगा, बहुत सारी सवाल हैं और जवाब भविष्य में छुपा है। मतलब अगर लाइफ का सीन समझे तो, क्योंकि हम तो वही जानते हैं जो, और वही एक लाइफ है। जैसे कहा जाए तो पुष्पा की एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत। दूसरा, जो वो है प्रार्थना, पहले तो जब चेंज हुई थी, नई नई दूसरी एक्ट्रेस आई थी, तो लगा नहीं था कि ये संभाल पाएगी। बड़ी अजीब लग रही थी। इंद्राक्षी कांजीलाल गई थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी। ये थोड़ी
आजकल मोटे मोटे होठों का रिवाज चल गया है, लोग पैसे दे के फिलर लगवाते हैं। और तो मेरे को नहीं जच रही थी, आई डोंट नो लोगों को कैसा, लेकिन उसको धीरे धीरे उसकी एक्टिंग सुधर रही है और वो लड़की अच्छी एक्टिंग कर रही है। अब शी इज़ इम्प्रूविंग। तो वो एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मेरे ख्याल में है, आईपीएस ऑफिसर है। और घर को एक उसकी भी बहुत ज़रूरत थी, पति उसका गलत कामों में लगा हुआ है, लेकिन वो सुधरने की कोशिश कर रहा है। एक एक बिल्डिंग में एक दूसरे के सामने रहना, और तलाक नहीं हुआ है लेकिन दोस्ती भी नहीं है, एक दूसरे से बात कर लेते हैं, लेकिन लड़ाई तो है ही। तो पुष्पा तितली के लिए बहुत परेशान है, तितली का क्या होगा, कैसे रहेगी। लेकिन किसी भी सूरत में मैं उसे वीरेंद्र सिंह तलवाड़ के पास नहीं जाने दूंगी। और दूसरी तरफ कादम्बरी है, उसने भी तितली को लेके, यानी कि आप सोचो कि जैसे ग्रीनलैंड को लेके ट्रंप और यूरोप में ठनी हुई है, उसी तरह तितली को लेके कादम्बरी और पुष्पा में ठनी हुई है। अब कैसे क्या होगा, कहाँ जाएगी बच्ची। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, मासूम सा चेहरा, और कैसे उसकी आंखों में 2 मिनट में आंसू भी भर आते हैं, आवाज़ भरा, मतलब आंसू तो चलो आप ग्लिसरीन लगा के कोई निकाल देगा, लेकिन वो आवाज़ कैसे, और वो जो रोने की वो एक्टिंग, सच में पता नहीं कौन सा खेल खेलते हैं, कैसे उस बच्ची को इतना इमोशनल कर देते हैं। मैं तो बस बार बार एक ही कहता हूँ, हैट्स ऑफ टू दैट लिटिल गर्ल। दोस्तों आगे बढ़ो, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। आपका थोड़ा सा एफ़र्ट हमें बहुत इनकरेज करता है अच्छी रिपोर्ट बनाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो बात आएगी पुष्पा इम्पॉसिबल के बारे में। पुष्पा इम्पॉसिबल में फिर थोड़ा बहुत पुष्पा के एक्स हस्बैंड को भी दिखाने लग गए हैं, बपोदरा को भी दिखाने लग गए हैं। बपोदरा और पुष्पा की लड़ाई है, लेकिन दोस्ती भी है, एक दूसरे के काम भी आते हैं। ऐसी लड़ाई सिर मत्थे, मतलब पंजाबी में कहते हैं। तो क्योंकि ऐसा तो लड़ाई नाराज़गी हो जाती है दो लोगों में, रिश्तेदारों में, लेकिन परमानेंटली तोड़ देना ऐसा तो अच्छी बात नहीं है। और बहुत अच्छे से निभाया है पुष्पा ने और इस सीरियल के बाकी दूसरे कलाकारों ने। तो मुझे इजाज़त दो, अगले हफ्ते फिर आपसे किसी बात और टॉपिक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।